जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। आज चर्चा होगी सीएए पर, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटी मुद्दे के साथ। हंगामा है क्यों बरपा, सीएए अधिसूचना जो हो गई है जारी। मोदी और शाह की जोड़ी एक एक सीट के लिए ले रही है बड़े बड़े निर्णय। बदल दिया हरियाणा में सीएम को, तो क्यों यूं ही छोड़ दे बंगाल को। कर दी अधिसूचना जारी, जिससे सीधे प्रभावित होगी 5 सीटें। 3 अन्य पर भी पड़ेगा असर, लेकिन इसका लाभ मिलेगा टीएमसी को भी, पर रिवर्स तरीके से। आसनसोल सहित पूरे राज्य में भाजपा खेल रही है होली, तो डर लगने लगा है आसनसोल के लोगों को। क्या फिर से शहर के बीच बनेगा नजरुल बाग? क्या फिर तनावपूर्ण होगा शहर का माहौल? इन आकांक्षाओं और आशंकाओं के बीच आज करते हैं इसी मुद्दे का पोस्टमार्टम। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दावा कर रही है 400 सीटों का। इसमें अकेले भाजपा की सीटें हैं 370, लेकिन जमीनी सच्चाई कह रही अलग ही दास्तां। 272 सीटें हासिल करना है मुश्किल काम। एक सीट के पड़े हैं लाले। 10 सीटों वाले हरियाणा में बदल दिया गया सीएम। मनोहर लाल खट्टर को मिल गई विदाई। बंगाल में भी स्थिति नहीं है बेहतर। वर्ष 2019 में जीती थी भाजपा ने 18 सीटें, लेकिन इन सीटों को बचाने की है इस बार कठिन चुनौती। 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई 2 सप्ताह पहले। आसनसोल का प्रत्याशी पवन सिंह हो गया बैक टू पेवेलियन। दूसरी सूची कब आएगी नहीं है किसी को पता। इसी बीच जारी हो गई सीएए अधिसूचना। इसका सीधा असर पड़ेगा बंगाल पर, असम पर। अपनी चर्चा केंद्रित रहेगी बंगाल पर। इस निर्णय से सीधे प्रभावित होगा मतुआ समुदाय। थोड़ा फायदा होगा राजवंशी समुदाय को भी। भाजपा ने खेला है कार्ड, तो ममता को भी लेना होगा अपना स्टैंड। हिंदू मुसलमान के खेल में भाजपा और तृणमूल दोनों को ही है लाभ। पूरे देश में रिएक्शन हो या ना हो, बंगाल में खींच गई है राजनीतिक तलवारें। भाजपा खेल रही होली, तो ममता है सड़कों पर विरोध का झंडा लेकर। आखिर क्यों इतनी राजनीति हो रही है मतुआ समुदाय को लेकर? G20, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, मोदी का परिवार, विश्व में बढ़ा प्रभाव जैसे मुद्दे क्यों होने लगे हैं बेअसर? क्यों निकाला गया 4 वर्षों से फाइलों में बंद पड़े इस कानून को? मतुआ समुदाय हिंदू धर्म का है दलित। इसे कहा जाता है नामो शूद्र। सवर्ण इन्हें चंडाल या नामो कह करते थे अपमानित। इस समुदाय के बीच धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था 1860 में हरिचंद ठाकुर ने। उन्होंने ही नाम दिया था मतुआ, यानी कि एकजुटता और संगठन। उन्होंने दिखाया था रास्ता आत्म मुक्ति का। इनके अनुयायी मानते थे उन्हें भगवान विष्णु का अवतार, इसलिए पुकारते थे ठाकुर। भारत विभाजन के समय हुआ इनका पलायन। फिर 1971 में बांग्लादेश बनने के समय बनी यही स्थिति। हरिचंद के प्रपौत्र प्रमथ रंजन ठाकुर ने वर्ष 1930 में नॉर्थ 24 परगना के बनगांव में बसाया था ठाकुर नगर। यहीं से संचालित होता है मतुआ समाज। वैसे बांग्लादेश के खुलना के निकट ओराकांदी में है इसका मुख्यालय। इस समय इनकी बड़ी आबादी है बंगाल में, असम में। इनमें से अधिकतर के पास है नागरिकता। सभी की नागरिकता की है मांग। पिछले 2 दशकों में राजनीति में बढ़ा है मतुआ समाज का प्रभाव। केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद आ गए राजनीति के केंद्र में। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बढ़ा इनका है महत्व, क्योंकि ये समुदाय जुड़ा है हिंदू धर्म से। राजनीति में बढ़ा है इनका प्रतिनिधित्व भी। बंगाल में इस समुदाय के वोटरों की संख्या है 1,75,00,000। नॉर्थ 24 परगना नदिया जिले में है बहुलता। 5 संसदीय क्षेत्र को सीधे करते हैं प्रभावित। इनमें शामिल है वनगांव, बारासात, राणाघाट, कृष्णा नगर और कूच विहार। इनमें से 3 वनगांव, राणाघाट, कूच विहार पर कब्जा है भाजपा का। बारासात और कृष्णा नगर में जीत मिली थी तृणमूल को।
अन्य प्रभावित जिलों में शामिल है कूच बिहार, पूर्व बर्धमान, साउथ 24 परगना। राज्य में एससी के लिए आरक्षित है 68 विधानसभा क्षेत्र। इनमें से 26 पर निर्णय लेते हैं मतुआ। वर्ष 2019 में भाजपा ने लीड लिया था 33 विधानसभा क्षेत्रों में। इसमें मतुआ प्रभावित सभी 26 क्षेत्र थे शामिल। साल 2019 में बना CAA कानून, लेकिन भाजपा ने नहीं किया लागू। पूरे देश में हो रहा था विरोध। मतुआ समाज हो गया नाराज। विधानसभा चुनाव में दिख गया इसका असर। मतुआ बहुल 26 सीटों में से भाजपा को मिली मात्र 14, तो 12 पर तृणमूल की हुई जीत। मतुआ से आते हैं भाजपा के शांतनु ठाकुर। सरकार में है राज्य मंत्री भी। इसी ठाकुर परिवार की है ममता बाला ठाकुर। तृणमूल ने भेजा है राज्यसभा में। इस चुनाव में भी समाज से बनाया है प्रत्याशी। वर्ष 2019 का प्रदर्शन दोहराना चाहती है भाजपा, तो खेलना ही पड़ेगा CAA का कार्ड। तो क्या आसनसोल में फिर से दिखेगा नजरुल बाग? क्या CAA के बाद NRC? क्या मुस्लिम समाज उतरेगा सड़क पर? राजनीतिक के जानकार कर रहे हैं दावा, नहीं है इसकी कोई भी आशंका। ममता नहीं करेगी विरोध उग्रता से। गतिविधियां सीमित रहेंगी 2 मुद्दों पर। मतुआ समाज गोलबंद ना हो भाजपा के पक्ष में और CAA को बताया जाए औचित्यहीन। दूसरी ओर गोलबंदी हो NRC की आशंका से मुसलमान वोटरों की। भोजपुरी में एक कहावत है, वरों के भी काकी और कनियों के भी काकी, यानी दूल्हे की भी चाची और दुल्हन की भी चाची। तो सब कुछ होगा संयमित। मुसलमानों को रोका जाएगा उग्र होने से, क्योंकि वोट होगा केंद्र में। इस मुद्दे में इतना ही। फिर मिलते हैं नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। अब आइए देखते हैं कुछ खबरें फटाफट। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय से शुरू हुआ चुनाव प्रचार का दूसरा चरण। मोदी की गारंटी योजना के तहत रवाना किए गए क्षेत्र में कई टैबलो। विभिन्न विधानसभा इलाकों में करेंगे भ्रमण। केंद्र सरकार की योजनाओं का करेंगे प्रचार। मौके पर मौजूद थे जिला अध्यक्ष बापादित्य चटर्जी। क्षेत्र में जीत का किया दावा, अब की बार 400 पार। माइथन थर्मल पावर रेलवे साइडिंग का हुआ उद्घाटन। प्लांट परिसर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। MPL और रेलवे के अधिकारी हुए शामिल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी रहे मौजूद। MPL अधिकारी DK गैगवार ने किया संबोधित। MPL को होगी महीने में 400 करोड़ रुपए की बचत। MPL को पहले मिल रहा था 700 करोड़ रुपए का लाभ। गतिशक्ति बहुविध कार्गो टर्मिनल होने से लाभ पहुंचा 1100 करोड़ रुपए। कोलकाता की साहित्यिक संस्था बंगीय हिंदी परिषद में हुई मासिक काव्य गोष्ठी कवि कल्प। साहित्यकार एकता ब्रिजेश गिरी की पुस्तक आवरण का हुआ लोकार्पण। अध्यक्षता की कवयित्री उषा जैन ने। साहित्योदय रांची की प्रभारी सह प्रदेश संयोजक डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा थी उपस्थित। डॉक्टर शिप्रा मिश्रा, श्रद्धा टिबड़ीवाल, परिषद के मंत्री डॉक्टर राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कविता पाठ किया। कवि रामाकांत सिन्हा, मौसमी प्रसाद, प्रणति ठाकुर, नंदलाल रोशन, नंदू बिहारी, सीमा शर्मा थे मौजूद। गिरिडीह के गांवा थाना के मालडा में पुत्र आलमगीर ने अपने पिता मोहम्मद हासिम की कर दी हत्या। थानेदार महेश चंद्रा पहुंचे दल बल के साथ घटनास्थल पर। धारदार हथियार लेकर आलमगीर ने दौड़ा दिया पुलिस कर्मियों को। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तारी में मिली सफलता। आरोपी है मानसिक रोगी। सहरी से पहले पिता का रेत दिया गला। पुरुलिया में तृणमूल के प्रत्याशी शांतिराम महतो ने शुरू किया चुनावी प्रचार। पुरुलिया शहर के जुबली मैदान में जमा हुए समर्थक बैंड बाजे के साथ पहुंचे चक बाजार काली मंदिर। पूजा अर्चना के बाद लिया आशीर्वाद। वहां से सीधे पहुंचे कुड़मी समाज के ग्राम स्थान। वहां भी की गई पूजा।
चुनाव प्रचार के लिए चलाया जनसंपर्क अभियान। पुरुलिया में कुड़मी जाति के मतदाता हैं निर्णायक। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।